आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाबा का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का प्यार भी बाबा से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को खींच कर लाती है और बाबा को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं ये परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। परमात्मा प्यार सुखदाई है ना, सभी को अनुभव है इसका, सुखदाई है। अगर एक सेकेंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक जन्मों के दुख भूल जाते, सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव होता है। बाप दादा देख रहे हैं दुनिया के हिसाब से आत्माएं साधारण हैं, लेकिन आप साधारण भगवान की नजर में नहीं। दुनिया के हिसाब से हमारे एरिया में रहते हैं, हमारे बाजू के गली में ही रहते हैं, ऐसे कहें, लेकिन भगवान के नजर में साधारण आत्माएं नहीं है, देवकुल की आत्माएं हैं। प्रवास करते 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 यज्ञ में पहुंच गई है, लेकिन इनका प्रवास शुरू हुआ था देवता के रूप से। इनका प्रवास शुरू हुआ था सत्व प्रधान संपूर्ण निर्विकारी अवस्था से, और प्रवास में कई जन्मों तक ये ऐसे ही रहे। ये वो आत्माएं हैं। बाप दादा देख रहे हैं दुनिया के हिसाब से साधारण है, लेकिन भाग्य श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, श्रेष्ठ भाग्य की बात हो, लेकिन इतना महान कोई नहीं हो सकता। अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्माएं क्यों पसंद है? क्यों पसंद है साधारण आत्माएं? अमीर बहुत पसंद है ऐसे कहा बाबा ने कभी नहीं, भावनाएं होती है। साधारण अति श्रेष्ठ आत्माएं हैं और इसीलिए पसंद है। बाप स्वयं साधारण तन में आए, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आए, कोई धर्मात्मा या महात्मा के तन में नहीं आए। साधारण तन में स्वयं भी आते और बच्चे भी साधारण तन में रहते। आज का करोड़पति भी साधारण है और साधारण बच्चों में भावना होती है। बाप को भी भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतनी भावना नहीं होगी, भान होगा। जितना बड़ा उतना भान। तो बाप को भावना का फल देना पड़ता है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न समय न भावना। बाप दादा देख रहे हैं कितने साधारण और श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये बहुत बड़ी भाग्य की निशानी। देखो कितनी गहन बात बाबा ने बताई। जब भगवान का अवतरण इस संसार में होता है तब साधारण आत्माएं उनके काम में आती है। उनका जो सृष्टि का सृजन करने का कर्तव्य चलता है उसमें साधारण आत्माओं को ही एडमिशन मिलता है, चुना जाता है या एंट्री मिलती है। तो साधारण आत्माएं होना ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है संगम युग पर, क्योंकि संगम पर भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बच्चों को दे दिया। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है ना। कितनी लंबी लकीर खींचना चाहो उतनी लंबी लकीर खींच सकते हो।
अर्थात जितना भाग्य लिखना चाहो उतना भाग्य लिख सकते हो। छोटी मोटी नहीं खींचना, छोटी छोटी भी नहीं खींचना, छोटी और मोटी वो भी नहीं खींचना, और छोटी छोटी भी नहीं खींचना। जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। अभी संगम युग पर ही खुली छुट्टी है, और सभी को खुली छुट्टी है। चाहे नहीं चाहे, पुराने हो चाहे नए हो, सप्ताह का कोर्स किया, बाबा को पहचाना, भाग्य का कलम उसी समय दे देते हैं। यह परमात्मा प्यार है। परमात्मा प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए अगर वो किसी को कोई दे देता है तो वह प्यार की निशानी। जीवन में जिस बात की आवश्यकता है, सूक्ष्म या स्थूल, वो प्राप्ति हो जाती है, और उस प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो है प्यार की निशानी। बाबा के प्यार की निशानी है तो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाबा के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दूसरे को देते हैं तो उससे भी सुख मिलता है। तो बाबा सुख क्या देते हैं, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक आपके पास है ना। एक कमरा दो कमरा नहीं, भंडार है, भंडारा भरा है। तो जैसे बाबा सुख का सागर, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देते। अच्छा, कोई सुख की कमी है आपके जीवन में? कोई प्रकार के सुख की कमी है? कोई अप्राप्ति है? थोड़ी सी शक्ति दे दो ना, एक आशीर्वाद कर दो ना, ये बात ठीक कर दो ना, ये सब कहने की आवश्यकता है? थोड़ा कुछ भी मांगना या ज्यादा मांगना, अर्थात लेना नहीं आया हम। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो अधिकारी है, सारे भंडारे जिनके लिए खुले पड़े हैं, और वो अगर मांग रहे जिनके लिए सारे भंडारे भगवान ने खोल के रख दिए, वो अगर मांग रहे हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? एक दृश्य विजुअलाइज करो। यहाँ भगवान बैठे, इधर सारे भंडारे, सोने का एक भंडार है, एक हीरे का है, एक सूक्ष्म शक्तियों का है, गुणों का, ज्ञान का, खाने पीने का सब है। और वहां सामने बैठकर भगवान ने कह दिया जो चाहिए सो ले लो। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है वहां जाकर लेने की, हिम्मत नहीं हो रही है, और थोड़ा सा मांग रहे हैं इधर। इससे क्या सिद्ध होता? उनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही लेने के? संस्कार की बात नहीं है, उनकी हिम्मत इसीलिए नहीं हो रही है, उनका मन सच बोल रहा है। सच बोल रहा है कि वहां तक जाकर लेने में, वो खजाना लेने के लिए हम पात्र नहीं है, क्योंकि ये सत्य दरबार है, ईश्वरीय सत्य दरबार। तो थोड़ा सा मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां तक तो वही पहुंचे हैं, तो खजाना लेने के लिए वही पहुंचे हैं जो एक्यूरेट है, महारथी है। वो वहां पर लाइन में दिखाई दे रहे हैं, और हम तो थोड़ा कमजोर पड़े हैं। अभी क्या करें, इनके लाइन में जावे कैसे? सारी भीड़ तो उन लोगों की है जो अधिकारी है, और हम तो मांगने वाले। तो बाबा कहते बच्चे, ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसे अपने आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसे अपने कर्म पर हमको इतना नाज होना चाहिए, सत्य नाज। ऐसे नहीं अंदर से कुछ और चल रहा है, ऊपर से कह रहे हैं हम बहुत अच्छे पुरुषार्थ है, ऐसा नहीं। तो ये अगर होगा तो आपको कभी भी वहां खजाने के पास जाकर कुछ लेने का संकोच नहीं होगा, क्योंकि अधिकार। लेकिन पात्रता अगर कम पड़ रही है, सत्य है, पुरुषार्थ जो है उसको हम जान रहे हैं,
और उस समय उस लेने का समय आ गया तो उस समय आगे कदम नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि थोड़ा आशीर्वाद दे दो, थोड़ी कृपा कर दो, ऐसा कभी भी नहीं कहना। ये सब भक्ति मार्ग में कह लिया। भक्ति मार्ग में यथाशक्ति इच्छाएं भी पूर्ण हो गई, लेकिन ज्ञान मार्ग ये मांगने का मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग अधिकार से संपूर्ण प्राप्त करने का मार्ग है। स्थूल या सूक्ष्म दोनों प्रकार से प्राप्ति करने का मार्ग है। आपको कोई मेहनत करनी पड़ रही है कुछ लेने के लिए, एक टांग पर खड़ा रहना पड़ रहा है, आराम से बैठने को मिल रहा है कारपेट पर, नीचे नहीं बैठ सकते, आराम से टेका लेकर बैठने के लिए कुर्सियां मिली है। एक सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो जाते, आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फोम पर बैठे हो, आराम से सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। ये नशा है। सभी नशे से कहेंगे, सभी नशे से कहेंगे कि हमारा भाग्य विधाता हमारा बन। जब भाग्य विधाता ही आपका हो गया तो भाग्य किसको देंगे, किसको मिलेगा भाग्य? भाग्य विधाता हमारा हो गया तो भाग्य किसको मिलेगा? भाग्यवान को भाग्य मिलेगा। भाग्यवान को जब भाग्य मिलता है तो ही उसको भाग्यवान कहा जाएगा। तो उस तरफ भाग्यवान है, इस तरफ भगवान है और बीच में भाग्य है। उस तरफ भाग्यवान, इस तरफ भगवान और बीच में भाग्य। भाग्य के सिवा और कुछ उनके पास नहीं है। तो जो भी सामने आएगा वो भाग्यवान होगा और भगवान वो भाग्य उस आत्मा को दे देता है। तो भाग्य में भी प्रकार हो, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली। पद्मा पदम भाग्यशाली। तो सौभाग्यशाली भगवान के सामने आ गए, भाग्यशाली दूर थे वहां तक पहुंच गए, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली भगवान और भाग्यवान के बीच में जो अंतर था ना वो मिट गया और बाप और बच्चों का रिश्ता जुट गया। वो है पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात अधिकारी आत्माएं। भाग्य विधाता को अपना बनाया, भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा ये अनुभव करते हैं मेरे भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? और क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय कितना छोटा सा है और मेजॉरिटी तो सब नए हैं। कितना थोड़ा सा समय है, लेकिन ड्रामा में विशेष संगम युग की ये विशेषता है, नया हो चाहे पुराना, है तो बाप का बच्चा। गोल्डन चांस अंत तक सभी के लिए रखा हुआ है। ऐसा नहीं पुराने आए चांस लेकर चले गए और चांस खत्म हो गए। पुराने आए 16,108 ही चांस थे, वो सारे एक एक उठाकर चांस लेकर गए और अभी तो कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं, अंतिम घड़ी तक भी नयों के लिए चांस है। ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ बाप ने 10 साल पहले किसी बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे से बहुत प्यार, और 10 साल के बाद दूसरा बच्चा आया उसके साथ प्यार थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि ये छोटा है। हाँ, और ही कहा जाता है ये छोटा है ना, बहुत लाडला है, छोटा है ना, इसीलिए बार बार बड़े को सिखाया जाता है वो छोटा है उसको संभालो, वो छोटा है उसको समझ के लो, तुम बड़े हो ना, समझदारी से चलो, ऐसा बार बार समझाया जाता है। तो ये नहीं ये छोटा है तो प्यार कम है। तो वैसे भगवान के नजर में सब बच्चे। और समझो सारी की सारी तपस्वी आत्माएं 1936 में आ जाती, सारी की सारी। और आज दादियां तो नहीं रही है ज्यादा, 1-2 दादियां रही है सर। आगे संगम युग कैसे चलता?
सारे के सारे सेवाधारी, बहुत अच्छे अच्छे सेवाधारी 1950 में आ जाते और 69 तक सेवा हो जाती। आगे ये प्रदर्शनी की सेवा है, चाहे प्रोजेक्टर की है, चाहे इतने बड़े बड़े मेले लग रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑनलाइन सेवा हो रही है, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये कैसे होती? तो उस समय उन आत्माओं का रोल था, उनके तपस्या की 14 वर्ष की जरूरत थी। उसके बाद गृहस्थियों ने मददगार बनकर सेवा करवा के लेने की, और दीदियां वहां रहेगी, गृहस्थियों के पास जाकर रहती। ये दादियां दीदियां जो है ना, इनके लिए ऐसे सेपरेट सेंटर नहीं थे 1950 में जब सेवा के लिए निकले थे। कोई गृहस्थी बुला लेते थे, परिवार बुला लेते थे, और वो परिवार वालों के साथ ही रहकर एक कमरा अलग से दे देते थे उनको, उनके किचन में खाना बनाना पकाना अपना, और फिर सेवा करना। ऐसे शुरू शुरू में 1950 में सेवाएं शुरू हो गई। तो गृहस्थी और निमित्त समर्पित आत्माएं दोनों ने भी मिलकर उस समय सेवा की। आज का समय अलग है। आज बहुत बड़े रूप में मीडिया के द्वारा सेवा हो रही है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, और सारे विश्व की आत्माएं ब्रह्मा कुमारी के पास आ रही, ऐसा है। तो सेवा का रोल बदलता गया, समय बदलता गया, वैसे वैसे ही सब बातें होती रही। तो अभी भी जो आत्माएं आ रही है बाबा के यज्ञ में, चाहे समर्पित हो रहे हैं, चाहे गृहस्थी है, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाने के लिए ये आत्माएं तैयार होती, बहुत कुछ दान करने के लिए, बहुत बड़ा सहयोग करने के लिए तैयार होती है। परिवार के परिवार समर्पित हो रहे हैं, ऐसा आज भी समय चल रहा है। तो ऐसे नहीं कि पुराने आए वही आगे जा सकते, नए को चांस नहीं है। नहीं, नए में भी बहुत उमंग उत्साह होते हैं, समझते हैं हमारे से आगे बहुत है, हम तो अभी आए हैं, ये वो समझते हैं। लेकिन बाप दादा ये नहीं समझते हैं कि इनके आगे बहुत है। कोई नया आने वाला भी माला का दाना बन सकता है, और कोई पुराना भी माला से निकल सकता है। समय समय की और कर्म की बात है। नया आया हुआ, उसने 4 साल में अपना ऐसा रिकॉर्ड बना लिया, ऐसी सेवा भावना से की, और उसको हमेशा ये फील होता था कि मैं बहुत देरी से आया हूँ, मेरे पास समय बहुत कम, देरी से आया हूँ, समय बहुत कम है, ये फील हो रहा था। और उसी फीलिंग में उसने गहरा पुरुषार्थ किया, दिव्य पुरुषार्थ किया, और वो 40 साल वालों से भी आगे चला गया। हो सकता है ऐसा। दूसरी बात, समझो कोई 40 साल से चल रहे और उनमें एक संस्कार है, कोई भी प्रकार का विकार है या संस्कार, क्रोध है, अहंकार है, मैंपन है, मेरापन, कुछ भी, और इतने समय से वो एक पुरुषार्थ, एक बात को एक पुरुषार्थ के आधार से दूर नहीं कर पाए, चाहे अहंकार है, क्रोध है, मैंपन, मेरापन, या कुछ भी न समझने की बुद्धि, ये है। और इस बात पर कभी अभ्यास ही नहीं किया, और इस बात को कभी दूर ही करने का प्रयत्न नहीं किया, और कभी रियलाइज नहीं हुआ कि ये मेरे में कमी, अभी उसी कमी के साथ 40 साल से चल रहा है। आज भी है, ठीक है। आज आया कोई नया आत्मा, उसके अंदर ओरिजिनल वो बात है ही नहीं, वो बात ही नहीं, अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, पहले से ही उसने रियलाइज कर करके लौकिक दुनिया वालों के साथ चलना पड़ रहा था, लौकिक दुनिया वालों के साथ संभलना पड़ रहा था। तो उसी समय उसने पुरुषार्थ के आधार से अपने आप को बैलेंस कर लिया था, और वो आत्मा आज ज्ञान में आ गई। तो जहां तक 40 साल वाला पहुंचा है वो कुछ नहीं कर पा रहा, वहां पर ज्वाइंट हो गया है नया 1 साल वाला, 1 साल वाला वहां उसको ज्वाइंट हो गया। अभी इसको तो पुरुषार्थ करने के लिए कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं। तो ऐसे है पुराने और नए की बात। तो आज बाबा ने क्लियर समझाया, ऐसा कभी नहीं समझना कि पुराने हैं तो बहुत पक्के हैं और नए आ रहे हैं तो कच्चे हैं। कच्चाई पक्काई समय पर नहीं होती है, कच्चाई पक्काई भावना पर होती है, कच्चाई पक्काई ये बुद्धि पर होती है, समझने पर होती है, समय पर नहीं।
तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि नए आगे बढ़ नहीं सकते, पुराने ही आगे जाए। नहीं, कोई कोई पुराने तो इतने अलबेले हो जाते हैं, बात मत पूछो। बाप नए, कोई कोई पुराने अलबेले इतने हो जाते, बात मत पूछो। आप नए अलबेले नहीं होना कभी भी, तो आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा कभी नहीं समझना ये पुराने भी ऐसे चल रहे, इतने अलबेले हैं, हम भी ऐसे ही चले। नहीं, आपका अपना रोल है, इसलिए नंबर आगे लेकर फर्स्ट डिवीजन में चले जाओ। पुरानों को नहीं देखना। फर्स्ट नंबर में ब्रह्मा बाबा निश्चित हो गए, तो ब्रह्मा बाबा को देखना। पुराने और नए की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डिवीजन में आने के लिए सबको चांस है। स्पष्ट कह दिया आज बाबा ने, डिवीजन में आने के लिए सबको चांस है। कोई कोई पुराने इतने अलबेले हो जाते हैं कि सेकंड भी योग नहीं लगता, एक सेकंड का भी योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों इतने अलबेले? क्योंकि बचपन से का अर्थ है ईश्वरीय बचपन। ईश्वरीय बचपन से ही ऐसे चल रहे हैं, ऐसा ही संस्कार बन गया, और कभी भी कमी कमजोरी पर ध्यान देकर रियलाइज करके उसको निकालने का प्रयत्न नहीं। तो ज्ञान से केवल जुड़े रहे, मुरली से जुड़े रहे, यज्ञ से जुड़े रहे, लेकिन मैं किसके लिए यहाँ पर आया या आई ये बात पर नहीं सोचा, परिवर्तन करने की बात को नहीं सोचा। एक होता है भक्ति मार्ग के जैसा जुड़े रहना, और दूसरा होता है ज्ञान में आकर परिवर्तन करना। ये बात में अंतर हो जाता है, इसीलिए अलबेले नहीं बनना, पुरानों को नहीं देखना। फर्स्ट डिवीजन में आप नए भी आ सकते हो, तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? कभी ऐसे नहीं समझना हम तो नए हैं, हम तो अभी पुराने से आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। नहीं, बाप आपको कह रहा है ना, बाप आपको कह रहा है ना कि बहुत मार्जिन है और ये अंत तक रहेगी, क्योंकि बाप दादा को पता है अंत तक भी बहुत जल्दी फास्ट गति से आगे बढ़ने वाली आत्माएं आकर अपना पद निश्चित कर ले। 1994 की बात है, नागार्जुन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के जो मालक थे भ्राता केवी के राजू, वो 1990 में ज्ञान में आए, 1990 जनवरी में ज्ञान में आए, और 1994 में ब्रेन हेमरेज हुआ और शरीर छोड़ दिया। तो बाबा के पास भोग लेकर गए, और भोग में बाबा ने संदेश भेजा गुलजार दादी के द्वारा, इस बच्चे से शुरू हो गया है यज्ञ के इतिहास में नया अध्याय, और वो अध्याय का नाम है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने वाली आत्मा। पहला नाम उसमें भ्राता केवी के राजू का आ गया, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने वाली आत्मा का नया अध्याय इस बच्चे से शुरू हो गया है। राजू भाई ने संकल्प किया कि मैं आज ही संकल्प करता हूँ, आज से मेडिटेशन सेंटर यहाँ खुलेगा। बहुत जल्दी काम शुरू किया और फैक्ट्री के अंदर ही मेडिटेशन सेंटर खोल के वहां बहनों को रखा। और भी बहुत डिटेल्स बातें, लेकिन इतना नहीं समय है अपने पास सुनाने के लिए। उस भाई का पुरुषार्थ बताते, आचार जी जान से प्यारा, और कुछ खाने के लिए होवे नहीं होवे, लेकिन रोटी के साथ क्यों ना से, चावल के साथ आचार जरूर चाहिए, उसके बगैर नहीं खाना होता। उषा दीदी और राजू भाई दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे। राजू भाई ने एक संकल्प लिया था, कुछ भी हो जाए मुझे ब्रह्मा बाबा ने जो जो किया वही मुझे करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो जो किया था वो मुझे करना है। जो भी मिले, बड़े बड़े महारथी एक बात पूछते थे, बाबा क्या करते थे, बाबा कैसे चलते थे, बाबा क्या सोचते थे, कैसे करते। उस समय उषा बहन से पूछा, बाबा क्या नहीं खाते थे या बाबा क्या खाते थे। और उसके पहले दिन मैनेजमेंट कोर्स के बाद उनके वर्कर्स ने उषा दीदी को चैलेंज किया था, आप अगर हमारे साहब का आचार छुड़वा के दिखाओ
तो आपके संस्था को हम मानेंगे? इनको तकलीफ हो रही, इतना आचार खाते इनको तकलीफ है और सब कह रहे हैं कि छोड़ो, लेकिन नहीं मान रहे, ना डॉक्टर्स का मान रहे ना किसी का। आप ये छुड़ा के दिखाओ तो आपके संस्था को हम मानेंगे। ये उनके बच्चे ने और बड़े बड़े लोगों ने उनको कहा। उषा दीदी ने तो बात सुन के छोड़ दी। उसके बाद जब भोजन पे बैठे ना, तब पूछा ब्रह्मा बाबा क्या नहीं खाते थे और क्या खाते थे। उषा दीदी को चांस मिल गया, तुरंत कह दिया ब्रह्मा बाबा आचार को टच भी नहीं करते। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल आचार नहीं खाते थे, आचार को तो टच भी नहीं करते थे। उसी समय जो थाली में आचार लिया था निकाल के रख दिया, बैठे बैठे प्रतिज्ञा की आज के बाद एक भी बोतल यहाँ पर दिखेगी नहीं। कुक को बता दिया ये सब यहाँ से हटा दो, फेंक दो, इसको रखना ही नहीं, इसको फेंकना है। ऐसी पुरुषार्थी आत्माएं, इतनी बलिहार आत्माएं। 4 साल का पुरुषार्थ था केवल 1990 जनवरी से लेकर मार्च 94 तक। 4 साल का पुरुषार्थ, 4 साल के पुरुषार्थ में एक अध्याय लिख दिया। ऐसा इतिहास बन गया उनका। ऐसा इसीलिए तो बाबा ने सारी मुरली उस पर समझाई कि ऐसे कभी नहीं सोचना, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। वो समय आगे बढ़ा है, वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े कैसे पता चला आपको? समय आगे बढ़ गया है। बाकी वो आत्माएं तो हो सकता है थोड़ा भी परिवर्तन नहीं कर पा रही। तो फास्ट जाकर फर्स्ट डिवीजन में आना है, आना ही है। दृढ़ निश्चय भाग्य को भी निश्चित कर देता है। पता नहीं आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पता नहीं 108 में आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया तो नहीं आ जाएगी। माया भी बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प करने वालों को वो ढूंढती ही रहती है। इतना सब आगे बढ़ गए, इतने वर्षों से चल रहे, हम तो अभी ज्वाइन हुए हैं, लेकिन ये बात आपके लिए टाइगर बन जाएगा। ये सब इतने वर्षों से चल रहे, हम तो आज ज्वाइन हुए हैं, ये बात ही आपके लिए कमजोरी की बात है, टाइगर बन जाएगा। इसलिए ये टाइगर से घबराना, ये पेपर टाइगर है। पता नहीं का संकल्प नहीं करना, मास्टर नॉलेजफुल बनकर कर्म करते चलो। सदा साथ का अनुभव रहना, साथ का अनुभव करना और साथ रहना, ये बात आपको सेफ रखेगी। अनुभव भी करना और साथ रहना, ये बात आपको सेफ रखेगी। साथ भूल जाता है तो मुश्किल हो जाता है। सभी का वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यही वायदा है। आप लोगों ने कभी ये वायदा किया अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे? अकेले आए थे, अकेले जाना है, ये दुनिया वालों ने बोला। भगवान वाच साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य में नीचे उतरेंगे। नीचे भी आएंगे तो साथ आएंगे, साथ चलेंगे। इस अनुभव को बढ़ाते जाना। जानते हो ना कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय प्रमाण उस पर चलते नहीं हो। माया का फोर्स है, जो कोर्स है उसको भुला देता है। आंसरेबल इन्वर्टर। माया बलवान है, वह बलवान है या आप बलवान? कभी भी माया बलवान नहीं हो सकती। आपकी कमजोरी ही माया है और कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी आपके सामने माया बनकर आती, जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे किसी का तन कमजोर है तो छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी लगती है, और किसी का मन कमजोर है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। तन कमजोर है तो बीमार पड़ते हैं, सामना नहीं कर पाते। मन कमजोर है तो परिस्थिति का आह्वान हो जाता है तो भी सामना नहीं कर पाते। तन की कमजोरी होवे चाहे मन की, जगत जीत बनने नहीं देंगी। मन जीत सो जगत जीत कहते हैं ना, तो तन भी परफेक्ट चाहिए और मन भी परफेक्ट चाहिए।
मन बाबा में लगा हुआ है, तन तकलीफ में है, खींचेगा ना। तन तकलीफ में है, मन बाबा में लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी खींचेगा ना। तो भगवान वाच्य है। ये सब आपकी रचना है। कमजोर तन भी आपकी रचना, कमजोर मन भी आपकी रचना, बीमारी भी आपकी रचना, स्वस्थ निरोगी काया भी आपकी रचना, परिवार में संघर्ष भी आपकी ही रचना, और परिवार में सुख भी आपकी रचना। आपकी रचना के आधार से आपको सब मिल रहा है। सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये अपनी रचना से मिल रहा है। और रचना पहले यहाँ रची जाती है, बीज यहाँ पर बोया जाता है। तो संकल्प से रचना रची जाती है और फिर वो प्रैक्टिकल में लाया जाता है। प्रैक्टिकल में वैसा अनुभव होगा। इसलिए व्यर्थ रचना नहीं रचो कभी। व्यर्थ रचना रची कि समझ जाना वो व्यर्थ रचना की तकलीफ होनी ही है। और व्यर्थ रचना का अर्थ है व्यर्थ संकल्प। जय अंदाज ले लो, थोड़े भी व्यर्थ संकल्प आने का अंदाज आ गया, चांस है, उसी समय वहां पर अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं हो रहा है। शांत हो जाओ, हर बात में कल्याण, कोई तो राज है, ये समझकर अपने मन को समझा दो। इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। हमेशा ही जीवन में हरियाली होगी ऐसा नहीं, कभी कांटे भी आएंगे रास्ते पर, इसी को पुरुषार्थ का मार्ग कहा जाता है। हरियाली में ना, रोज की हरियाली होवे, उसमें एक डर होता है सांप का। कांटों में सांप का डर होता है। यहाँ हरियाली है लेकिन सांप का डर है, वहां कांटे हैं, संभाल कर चलना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम डर तो नहीं है। तो सांप माना अहंकार का डर। अहंकार आ सकता है, अलबेलापन आ सकता है, और कांटे की इसमें संभल संभल कर चलेंगे, थोड़ा झुक के चलेंगे, थोड़ा नम्रता से चलेंगे। ये सब आपकी रचना है। जो कुछ भी है, कमजोर तन है, कमजोर मन है, कमजोर बुद्धि है, घबरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, व्यर्थ में जा रहे हैं, चाहे विजयी बन रहे हैं, प्यार पा रहे हैं, चाहे अधिकार पा रहे हैं, ये सब कुछ आपकी रचना है। ये सब कुछ आपकी रचना है, अर्थात आपके कर्म, सोच और संस्कारों का ये परिणाम है। जगत जीत बनना है और अनगिनत बार बने, फिर घबराते क्यों हो? किस बात से डरते हो? दुनिया में कहते हैं भगवान का तो डर रखो, अभी तो भगवान ही आपका हो गया, बराबर है ना? भगवान ही आपका हो गया तो डर लेना। दुनिया में कहते कम से कम भगवान का तो डर रखो, देवाची तरी बीती ऐसा कहता। तो भगवान का डर रखो, अर्थात वो देख रहा है इसलिए अच्छा कर्म करो, भगवान का डर रखो। अभी बाबा कह रहे भगवान ही आपका हो गया, तो अभी क्या करना? क्या करना फिर? हाँ, तो बाबा ही अपना हो गया तो और ये ज्यादा रिस्पेक्ट, और ये ज्यादा डर, आदर युक्त डर। भगवान हमारा हो गया लेकिन वो कॉमन नहीं हुआ, वो भगवान के लेवल पर ही है। टाइटल बाप का मिल गया उनको, प्यार मन में बाप का जागृत हुआ, लेकिन वो सर्व समर्थ में उसी लेवल पर है। न्याय करने में वही बात है, वही न्यायालय है। सम्मान देने में वही बात है। वो कॉमन लेवल पर नहीं आए, उच्च लेवल पर रहकर ही सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उनका डर रखना ही पड़ेगा। जिनके घर में बच्चों को डांट डपट भले नहीं होवे, लेकिन धाक नहीं होवे ना, वहां पर देखो कैसे चलते, कैसे चलते, जरा भी धाक नहीं है। और फिर लास्ट में क्या कहते? न जरा अपन धाक नहीं, डोके और सड़, ऐसे कहते ना, क्यों? बेसिस था, क्यों? और आजकल तो बच्चों को कितना भी धाक दो, वो हमको धाक धक धक करने के लगाएंगे। वो ऐसा धाक देंगे जो हमको अंदर से धक 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 हो जाएंगे। ऐसे आजकल की पीढ़ियां है? तो इसीलिए इतनी उच्च और मजबूत अवस्था, जरा भी धक धक नहीं, और जरा भी भगवान को भूलना नहीं, धाक रखना उसका, कम से कम उसका तो धाक रखो ना।
क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? भगवान आपका बन गया। लेकिन भगवान आपका बन गया इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिकारी बन गए। नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दुनिया में क्या क्या नहीं किया जाता, भक्ति मार्ग में क्या क्या नहीं किया जाता है भगवान को प्रसन्न करने। कहानियां बनी है ना, एक भक्त था, भगवान प्रसन्न हो गया, भगवान कहता है मांगो क्या मांगना है, भक्त ने ये मांग लिया। ऐसी कहानियां बनी है ना। तो भगवान प्रसन्न होने के बाद ही पूछा क्या चाहिए, और तथास्तु कह दिया। भगवान प्रसन्न होने के पहले कुछ नहीं किया। तो उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति मार्ग में इतना कुछ करना पड़ा। और ये भले पिता बनकर आए, लेकिन भगवान का ही रोल है, इनको भी प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा पर चलना पड़ेगा। प्रसन्न करना अर्थात धूप दीप नैवेद्य की बात नहीं है, कुछ करके दिखाने की बात यहाँ पर है। राज्य अधिकारी अर्थात कर्म इंद्रिय जित। अगर अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर राज्य करेंगे कैसे? प्रजा निर्माण करेंगे बताओ? अपने मन बुद्धि के ऊपर पहले कंट्रोल रखो। अगर ऐसे राजे बने तो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो सतयुग कलयुग में कैसे राजे बनेंगे? इसलिए चेक करो, मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है? मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते? जब ये कंप्लेन करते हो मेरा मन आज नहीं लगता है, मेरा मन आज भटक रहा है, पता नहीं मेरा मन क्यों उदास है, पता नहीं मेरा मन क्यों अशांत है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजय के संकल्प है क्या? मेरा मन नहीं लगता, मेरा ऐसे, ये क्यों नहीं लगता है मन? क्योंकि मनमना भाव होने की प्रॉपर विधि नहीं सीखी, तभी मन की कंप्लेंट। जो मनमना भव अलग अलग विधि से हो रहा है ना, 24 कहा जाता है, 24 घंटे में 24 मूड, ऐसे कहा जाता है। 24 घंटे में 24 मूड भले होने दो, लेकिन हर मूड ऊंचा मूड हो, बस इसी को कहा जाता है 24 घंटा याद। हर मूड ऊंचा मूड, बस ये है निरंतर आजे बाजा। अभी समझो मुरली सुन रहे हैं, बड़ा एकाग्रता का और एक एक बात ग्रास्प करने का मूड। इसके बाद रास्ते से चलते जाएंगे या गाड़ी पे जाएंगे, मनन चिंतन का मूड। नाश्ता कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तल्लीन होकर खाने का मूड। उसके बाद चिंतन करने का मूड, धन्यवाद का मूड, रात्रि को सोने के पहले लेटर लिखना, सोमान लिखने का मूड। बस इतनी सिंपल प्रोसीजर, इतनी सिंपल विधियां है इसके, कुछ नहीं करना है ज्यादा। एक बार सेट करके रख दो बस। 24 घंटे में ऐसे ऐसे, भले मूड कितने भी बदले, लेकिन ऊंचे मूड पर कार्य करना है। बस 24 घंटा बाबा की याद रह सकती है, सिंपल है। 1 घंटा भी भूले ये कठिन है, और 24 घंटा रहे ना, ये सिंपल है। दुख का चिंतन, चिंता का चिंतन, टेंशन का टेंशन, टेंशन का भी टेंशन 24 घंटा रहता है। ऊपर से और क्या कहते हैं, दीदी खूप विसरण्याचा प्रयत्न करतो, खूप मनातून काढण्याचा प्रयत्न करतो, विसरतच नाही। सारखे तेच ते विचार येतात, सारखं तेच आठवत। बाबांच्या आठवणीत बाबांच्या कमऱ्यात बसलं तरी तेच विचार येतात। ये क्यों आ रहा है? अपने आप हो रहा है ना, अपने आप हो रहा है। क्यों? उससे जुड़ गए, दुख अशांति टेंशन से जुड़ गए। भूलना चाहे, भगवान के सामने बैठे फिर भी नहीं भूल पा रहे। तो जब वो बात नेचुरल हो सकती है, तो हमारा तो मार्ग ही ये है, सुख शांति अतीन्द्रिय सुख सतो प्रधान सारे के सारे मूड, मार्ग ही यही है हमारा। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? होता है। थोड़ा सा अटेंशन दो, संस्कार बना लो, सेटिंग कर लो, और बस विचार सागर मंथन करके अपने आप को रोज थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखते जाओ। ओरा पैक कर लो। ओरा पैक करना अर्थात बाबा की याद से अपने आप को शील्ड कर ले। इस ओरे के अंदर कोई नेगेटिविटी आने से, कोई नेगेटिव बात नहीं आ सकती। ऐसा करेंगे तो बाकी मुरली सुनी, रोज की वही सेटिंग, वही रूटीन,
नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अंतिम समय बहुत पेपर देने पड़ेंगे, इसीलिए अभी से ना छोटे छोटे यूनिट टेस्ट देके पास हो जाओ, नहीं तो अंत में बड़े बड़े पेपर को पास करना बड़ा मुश्किल हो जाए। घबराओ नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन घबराओ नहीं। विजयी बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा मन मेरा मन मेरा मन क्यों कहते रहते हो? ये कंप्लेन करते मेरा मन नहीं लग रहा है, विजयी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए चेक करो कि कहाँ तक हम मनमना भव होकर रहते हैं। मन जीते सो जगत जीत। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो लक्षण अच्छे रखो और लक्ष्य भी ऊंचा रखो। बाप दादा ने देखा बच्चे बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, ज्ञान की जीवन भी अच्छी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन चलते चलते कमजोरी आ जाती है। उसका कारण, विशेष कारण है, जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं व दूसरों को कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, कितने बार स्वयं सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम है। स्वरूप की अनुभूति कम है। शांत स्वरूप, डीप साइलेंस का अनुभव, प्यार स्वरूप, नेचुरल निस्वार्थ प्यार, उसमें छोटे बड़े की भावना नहीं, गरीब अमीर की भावना नहीं। ये सब नेचुरल होगा ना तो ही हमको अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा। और ये बनावटी नहीं कर सकते। शांति, प्यार, ये बनावट की चीजें नहीं, ये ओरिजिनल चीजें होती है और ओरिजिनल से ही सुख मिलेगा। बनावटी से तो 2-4 दिन ठीक रहेंगे, शांत रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, 5वें दिन से फिर वही थे, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है बहुत गहन अभ्यास और बार बार अशरीरीपन का अभ्यास। बैठे हैं यहाँ, बस टाइम मिला, उड़ गए, चल रहे हैं रास्ते से, बाबा से बातें कर रहे, बाबा ये सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पर, आपके सिवाय मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, जो आप देंगे वो देंगे, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं, आपके सिवाय मेरा और कुछ नहीं। कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलना। कोई माना केवल देहधारी और कुछ नहीं माना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये भी स्वार्थ नहीं रखो, सब कुछ प्राप्त करने के लिए बाबा को कहना बाबा मेरा कुछ नहीं। बाबा कहेंगे इसमें भी स्वार्थ भरा है तुम्हारा, इसमें भी कोई प्लानिंग भरी है। सारे दिन में जो सोचते हो ना वो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ये सोचो। सभी को आत्मिक दृष्टि से देखो और आत्मा है ये भान रखो। आत्मा अर्थात ही बहुत ऊंची अवस्था से बात करना, बहुत ऊंची अवस्था से समझ लेना। अभी देखो प्रैक्टिकल में क्या है, आत्मा कैसे समझना एक दूसरे को। दीपक भाई बताओ, प्रैक्टिकल में आत्मा का अभ्यास कैसे। अभी समझो मैं यहाँ बैठी और मैंने ये सोचा कि ये देखो सबके भ्रुकुटी में ना ऐसे स्टार स्टार चमक रहे, ये सोच में अगर अपने संकल्प और बुद्धि को एंगेज कर दो तो बोल कैसे, एकाग्र कैसे हो सकूंगी, तल्लीन कैसे हो सकूंगी। आप सबके भ्रुकुटी में आत्मा दिखाई दे रहा है, ये दृश्य देखते देखते बोलने में तल्लीन नहीं हो पाऊंगी, वो रिजल्ट नहीं आए। तो प्रैक्टिकल में बताओ कैसे आत्मा का ये बात। तो आत्मा का ज्ञान ऐसा है, समझो कोई छोटा बच्चा है और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, संस्कार बड़े अच्छे, हम तुरंत क्या कहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, लहान तोंडी मोठा घास, ऐसे कहते हैं। इसको क्या समझता है, कोई अनुभव नहीं इसको, ऐसा। लेकिन वो जो आत्मा है ना वो छोटी आत्मा नहीं, वो आत्मा पिछले जन्मों के, अनेक जन्मों के संस्कार, दिव्य संस्कार लेकर आए हुए और दिव्य अनुभव के आधार से, वो मुंह छोटा है उसका, उम्र छोटी है, लेकिन उसके अनुभव छोटे नहीं। वो जो बात बोल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सोचने की बात है।
और कोई बहुत बूढ़ा बुजुर्ग है, जीवन में शराब, विकार, परिवार, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़े, इसके सिवा और कोई जीवन में बात दूसरी की ही नहीं, और वो 80 साल का, 70 साल का बुजुर्ग कोई बात नहीं बता पा रहे हैं ठीक तरह से, वो भी एक आत्मा है। तो जरूरी नहीं वो बूढ़े बुजुर्ग है तो आशीर्वाद उनसे मिलेंगे ही, और ये छोटा सा बच्चा है तो कोई काम का नहीं, कोई बात इसकी काम की नहीं, ऐसा नहीं। तो ये बात होती है प्रैक्टिकल में आत्मा की। तो छोटा बच्चा भी काम की बात बोल सकता है क्योंकि वो आत्मा है, वो छोटा नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग भी कोई काम की नई बात बोल सकता है क्योंकि उसने सारी जिंदगी व्यसन विकार में बिताई है, इसलिए दुनिया का कोई अनुभव नहीं लिया, उसकी कोई भी बात काम की नहीं हो सकती। ऐसी बात है आत्मा का अभ्यास। इसलिए किसी को भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब ये सब नहीं सोचो, वो आत्मा है। पिछले जन्म में हो सकता है इतनी धनवान होवे, इस जन्म में कुछ नहीं है, पिछले जन्म में बहुत धन का अहंकार आया था, इस जन्म में सब कुछ नहीं है वो, लेकिन संस्कार रॉयल है, अच्छा लगता है उसको बड़ी बड़ी बातें करना आदि, तो ठीक, वो आत्मा है। उसके आधार से आत्मा है। हाँ, विशेषता गुण के आधार से। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी होती है। देखो नेक्स्ट पॉइंट वही है, तो उस आत्मा में अनुभव है, ये समझो, वो अनुभवी आत्मा है, अनुभव है। हाँ, इस जन्म में भी कुछ सीखते जाएंगे, इस जन्म की बातें, इस समय जो भी समय चल रहा है इसके अनुसार उसने कुछ नहीं सीखा आज, लेकिन पिछले संस्कार को लेकर आए, पिछला स्वभाव उसके साथ है। एक एक गुण का वर्णन, शक्तियों का वर्णन स्वयं करते हो तो दूसरों को भी शांति की अनुभूति हो। जब आप वर्णन करें ना तो दूसरे वो अनुभव करे, इसको कहा जाता है अव्वल नंबर आत्मा। आप वर्णन कर रहे हो गुण का, शक्तियों का, तो दूसरे एकाग्र होकर उसका अनुभव कर रहे हैं, अर्थात वो वर्णन करने वाली आत्मा की वो ताकत, वो व्यासपीठ की वो ताकत। और आप वर्णन कर रहे हो, किसी को कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई एकाग्र नहीं हो रहा है, तो ताकत नहीं, वर्णन वाले में ताकत नहीं। अगर सभी पूछे जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है तो थोड़ा हाँ कहेंगे, तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं, लेकिन चलन में, कर्म में, शक्तियों में, गुणों में स्वयं अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए, और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है तो जब भी कोई बात होगी ना तो वो स्वरूप दिखाई देगा, छिपेगा नहीं, चाहे छोटी बात चाहे बड़ी बात, लेकिन क्रोधी स्वरूप दिखाई देगा। समझदारी की समझदारी भी दिखाई देती है, क्रोधी का क्रोध भी दिखाई देता है, और जो अलर्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट होते हैं उनका और वो भी दिखाई देता है। पंचुअल वालों को पंचुअलिटी दिखाई देती है, दिखाई देता है सब कर्म से। छोटी भी बात है ना तो छिपती नहीं है, वो दिखाई देती है, स्वरूप से दिखाई देती है कि ये स्वरूप है। तो वैसे आप ज्ञान स्वरूप आत्माएं हो, शांत स्वरूप हो, तो दूसरों को भी आपसे वो अनुभव होगा। क्या कहते हैं कि ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, ये है ही अहंकारी, ये है ही ऐसे डूबे हुए अहंकार में, तो संस्कार से दिखाई देता है ना। कोई कितना भी कहे नहीं मैं तो शांत स्वरूप हूं, लेकिन क्रोध छूटता ही नहीं है, तो कौन मानेगा उस स्वरूप को? खुद बोल रहे हम शांत स्वरूप है, अंदर से देखो तो कोई चेंज नहीं, कौन मानेगा? सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ये अनुभव में आए तो अनुभवी मूर्त ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभव बढ़ाओ, जितना अनुभव करते जाएंगे
उतना अनुभवी दूसरों को बनाते जाएंगे। अनुभव नहीं होता तो इसका कारण यह है, जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि पर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइज कम होता है। रिवाइज का अर्थ है विचार सागर मंथन। सागर मंथन से रतन निकले थे, ऐसे कहते हैं ना, 14 रतन निकले थे। तो सागर मंथन की बात नहीं है, विचार सागर मंथन से ही रतन निकलते हैं। तो जहर भी निकलता है। नेगेटिव विचार सागर मंथन, परिणाम दुख, चेहरा उतर जाना, बीमारियां, ये सब नेगेटिव विचार सागर मंथन का अर्थ है, परिणाम। और पॉजिटिव विचार सागर मंथन का अर्थ अमृत। तो सागर मंथन वो नहीं हुआ था, वो तो कथा है। सागर मंथन यहाँ चलता है, दिन भर में सागर मंथन चलता है ना, तो उसके पीछे विचार लगा दो, विचार सागर मंथन। चाहे फिर अमृत निकालो यहां से, चाहे विष निकालो, जो करना है आपके ऊपर डिपेंड। धन्वंतरी भी निकले सागर मंथन में से, धन्वंतरी देवता भी निकला, पारिजातक निकला, लक्ष्मी निकली, हस्तिदंत निकला, ये सब वैल्यूबल्स है। तो इसका अर्थ है विचार सागर मंथन करोगे, एकदम ऊंचा विचार सागर मंथन है, आपको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। अर्थात ज्ञान धन भी और स्थूल धन को भी कैसे मैनेज करना है वो भी आ जाएगा। लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएगी, मिलेगी, निकली माना मिलेगी। धन्वंतरी ये आयुर्वेद का देवता माना जाता है। विचार सागर मंथन के आधार से ही आरोग्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वैसा सेटिंग कर लेंगे फिजिकली। ऐसा विचार सागर मंथन के आधार से वैल्यूबल्स, हस्तिदंत आदि वैल्यूबल्स माना जाता है, वो मिलेंगे। अर्थात आपको जीवन में हमेशा सम्मान मिलेगा। तो ये सारी बातें चिंतन की। तो चित्त ठीक होगा तो चिंतन ठीक होगा। भगवान को क्या कहते? भगवान मेरी बात कोई चित्त पर नहीं रखना। क्यों? आपके चित्त पर अगर मेरी कोई गलत बात रख दिया आपने, तो आपका चिंतन चलेगा। चित्त पर आई तो चिंतन चलेगा, और जो चिंतन चलेगा वो मेरे लिए आशीर्वाद व श्राप बन जाएगा। इसलिए गलत बात मेरी चित्त पर ना लेना, ऐसे कहते। तो विचार सागर मंथन जरूर करना है, कर्म योगी भी बनना है। कर्म से योग लगाना, इसको कर्म योग समझते हैं, लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग थोड़ी है, कर्म करते योग का अनुभव चाहिए। कर्म करते हुए उच्च स्थिति, कर्म में बिजी हो जाते हैं तो श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं, लेकिन योग युक्त कर्म नहीं होते। योग किनारा हो जाता है, चलते चलते अलबेलापन आ जाता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहते कर्मयोगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। बिना अनुभव के आपके अंदर कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अनुभव नहीं है आपको खुद को शक्तियों का, शांति का, तो दूसरों को वो मिलना ही नहीं है। अगर कोई में विशेष शक्ति है, उसके लिए कहते हैं ना, ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति है। कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं दिखाई देती। कभी नहीं तो अटेंशन कम हुआ, तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान के पॉइंट्स के स्वरूप बन जाओ। अनुभव करे तब दूसरों को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो उससे स्वतः ही अनुभव होता जाएगा। जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकेंड भी अगर गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। तो जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो चेहरे से पता चल जाएगा, चेहरे से खुश नसीबी की झलक पता चल जाएगी।
चेहरा दर्पण है। किसका दर्पण? अंदर की स्थिति का दर्पण है चेहरा। अंदर की स्थिति क्या चल रही है चेहरे से पता चलता। अंदर बहुत गुस्सा आया है तो अंदर बहुत गुस्सा है तो ऊपर से आंखें, बोलना, चेहरा सब पता चल जाए। और जब चलने लगते, बहुत गुस्सा आया और उठकर चलने लगे तब पैर कैसे पड़ते? और वही योग से उठकर चलना शुरू कर देते तब पैर कैसे पड़ते? है ना, अंतर है ना। इसलिए कहते चाल चलन। चलन यहाँ चलती है, चाल यहाँ होती है पैरों में। थोड़ा सा शांत रहो, रोज अभ्यास करो। हमारा जीवन ही अभ्यास के लिए है, केवल अभ्यास। बस हर बात के लिए अभ्यास, छोटा से छोटी बात के लिए भी अभ्यास। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा है, उसका उत्तर खुद ही ढूंढो ज्ञान के आधार से और स्वरूप बन जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। एक बार सेटिंग कर दिया, बस ट्रैक पर गाड़ी रख दी, बस चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसको भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे नागमोड़ी वड़न आते हैं, चलना पड़ता है। उसको इंजन में शक्ति भरनी पड़ती है, पेट्रोल डालना पड़ता है, सब चलना पड़ता है। ऐसा नहीं चलेगा। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जहां पर रुकावट आ जाएगी ना, वहां पर फिर सारा हिसाब देना पड़ेगा। तो अंत तक कोई रोके नहीं हमको, इसके लिए इस हिसाब से चलो। खुशनसीबी की झलक आपके चेहरे से अनुभव हो, अनुभव को बढ़ाते जाओ, चेहरा ही दर्पण बन जाता है। खुश नसीब मानते हैं खुद को या बदनसीब मानते हैं, ये चेहरे से ही पता चल जाता है। जब इस संसार के आकर्षण से नील हो जाते, जब संसार के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु से नील हो जाते हैं, तो ही खुशनसीबी की पदम खुशनसीबी की झलक चेहरे पर दिखाई देती। यहां से नील तो फिर खुशनसीबी की झलक। और वैसे भी ना, आंकड़ों में 10 नील जो है ना वो है, और उसके बाद ही पदम शुरू होता है। 16वां नंबर पदम आता है। एकम, दहम, शतम, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, 10 खरब, नील, दशनील। बस नील, दशनील। दशनील के बाद देखो क्या शुरू होता है, पदम। दशनील के बाद तुरंत पदम आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तुम 10 से नील नहीं हो जाते, 5 विकार और 5 तत्व के आकर्षण इससे नील नहीं होते ना, तब तक तुम्हारे जीवन में पदम नहीं आ सकता। पदम, महापदम, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, उसके बाद शंख, महाशंख और धुन, महाधुन, और फिर औक्षणी और महाऔक्षणी। महाभारत में बताया औक्षणी सेना। औक्षणी माना कितनी जरूरत है उसमें। और भगवान कहते मैं तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता हूं। पदम ही क्यों? महाऔक्षणी लास्ट का है ना, 30वां नंबर है महाऔक्षणी। तो महाऔक्षणी भी बता सकते थे ना भगवान, बना सकते थे ना। महाऔक्षणी क्यों नहीं? औक्षणी क्यों नहीं? या शंख या मध्य या अंता क्यों नहीं? क्यों पदम ही? पदम तो स्वर्ग का पहला नंबर का आंकड़ा है, स्वर्ग के प्राप्ति का। नरक के एंड का दशनील, स्वर्ग के शुरू का पदम है। क्यों पदम ही क्यों? पहले पे ही रोक रहे भगवान, आगे नहीं बढ़ने दे। नहीं, पदम में ही इतना है, इतना है, जो सोने के महलों में रहेंगे, हीरे के जड़ित होंगे, निरोगी काया, संपूर्ण निर्विकारी जीवन, 2500 वर्ष तक ये पदम दूंगा तो भी इतना आराम से खाएंगे। औक्षणी और महाऔक्षणी दूंगा तो क्या होगा? ऐसा है, पदम में ही इतना सब कुछ है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे मैं पदम देता हूं, आगे की बातें नहीं। आगे का तो सोच रहे वो तो बहुत हो जाता है, नीचे उतरेंगे नहीं कभी। तो नीचे उतरने के लिए ठीक है पदम, तो पहले नील हो जाओ, नील होकर फिर पदम का भाग, नहीं तो नहीं।
दुनिया के आकर्षण से, व्यक्ति वस्तु वैभव से मिल हो जाते हैं, फिर पदम मिलता है। अच्छा, सब आराम से बैठे हैं, आराम से रहे हुए हैं, मन आराम में है। जिसका मन आराम में है उसके तन को भी आराम मिल जाता है। ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाते जाएंगे उतना कम होगा, ये भावी है। उसको क्या करेंगे? और अच्छा है, रिहर्सल होती जाएगी। जहां बिठाओ, जैसे बिठाओ, ये रिहर्सल हो रही है। पट में सोना भी अच्छा लगता है। अच्छा, पट में सोने वाले कौन हो? पट में सोने वाले कौन हो? पट रानी हो। ऐसे तो नहीं कहेंगे, नहीं हमको बेड ही चाहिए, पट में नहीं सो सकते। मधुबन में जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो चलो पट मिले चाहे खट मिले, खट माना खाट, कुछ भी। इसीलिए ना घर से ही पट में सोने की आदत रखो, ताकि उधर जाने के बाद खट की जरूरत ना पड़े। पट में सोने वाले पटरानी बन जाते। आप तो बहुत सहज सहज पटरानियां बन जाते। अच्छा, कोई तकलीफ है आपको? यहाँ आराम से बैठे हो ना, आराम से पढ़ रहे हो, आराम से रहे। लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहां भी रहे हो वहां खुश हो, कोई तकलीफ तो नहीं। और बुलाए, और बाबा के बच्चों को बुलाए, क्योंकि ये ना मुरली 94 की मुरली, तभी ओम शांति भवन ही था जो 2500 कैपेसिटी का। सिर्फ एक सूचना चली जाए कि आना है तो कितने आ जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी, सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। खुशी की खुराक खाओ, अखंड योग करो, तो सभी आ सकते। करेंगे ना, थकेंगे तो नहीं, भूख तो नहीं लगेगी। 7 दिन नहीं खाएंगे तो चलेगा, 7 दिन तक नहीं खाए तो चलेगा। 7 दिन खाना नहीं मिलेगा, ऐसा दिन भी आने वाला है, ऐसा दिन भी आने वाला है। लेकिन जो अखंड तपस्या में रहेंगे उनको जरा भी भूख का या प्यास का अनुभव नहीं। उस समय भी आएगा। जो बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते हैं, लेकिन समय आ जाएगा ऐसा। सहयोगी होना, सहयोगी अर्थात हर परिस्थिति में सहज। खाना मिला तो भी सहज, नहीं मिला तो भी ठीक है, चल रहा है। इसीलिए ना ये खाने पीने के आसक्ति से दूर हो जाओ तुझसे। बस जीवन चलाने के लिए दाल रोटी खाना, प्रभु के गुणगान, बाकी नहीं। कुरडई पापड़ी सब, उसमें बहुत तेल जाता। एक आलू का चिप्स है ना, उसमें 16, अगर उसको जलाया गया ना तो उसमें से 16 बूंद तेल नीचे टपकता है। एक छोटा सा ना आलू का चिप्स होता है, दुनिया में मिलता है मार्केट में। अगर उसको जलाया जाए तो 16 बूंद तेल नीचे टपकता है, ऐसा है। हमने कभी प्रयोग करके नहीं देखा। एक इतने छोटे से चिप में इतना तेल, बताओ अंदर क्या होता होगा। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था है। तबीयत ठीक नहीं होती ना तो खाने की दिल नहीं करती, प्रकृति कहती है अभी थोड़ा सा स्टॉप। फिर भी नहीं मानते। आई कहे थोड़ा सा खाओगे ना, ये तो खा लो, वो तो खा लो, खा लिया, हाँ खाल्यानंतर बरं वाटे। तो प्रकृति क्या करती है, खा रहा है ना फिर भी तो मुंह कड़वा कर देती। आता तुझे जीभच कडू करून टाकते। मुंह कड़वा होने के बाद भी थोड़ा तो खा लो, थोड़ा तो खा लो, ऐसा। ये अज्ञान है। नहीं बोल रहा है शरीर, नहीं अभी खिलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर नहीं, हम नहीं मानते उसका। थोड़ा तो खा लो। घर वाले भी प्रेशर करते और खुद भी थोड़ा सा अलबेले बन जाते। ये एक बात है। दूसरी बात, बीमारी से उठने के बाद ना खाओ खाओ सुनते, आजारातून उठलो म्हणून खाओ खाओ सुनते। ये भी क्यों? ये भी प्रकृति की व्यवस्था है। तुमने 3-4 दिन तक भोजन का त्याग किया, शरीर की एनर्जी थोड़ी सी डिप्लीट हो गई, लेकिन शरीर जल्दी ठीक हुआ क्योंकि मुझे पचाने के लिए शक्ति नहीं देनी पड़ी। सारी शक्ति मेरी हीलिंग के लिए चल रही थी। 24 घंटा हीलिंग हो रही थी। अगर खाना खाएंगे तो पचाने के लिए मुझे
8 और 8 16 घंटा देना पड़ेगा, तो हीलिंग के लिए तो 8 ही घंटा दूंगा, तो इसलिए 24 घंटा हीलिंग के लिए देने दो मुझे। तो 8 दिन के बजाय 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। और अगर पचाने के पीछे मैंने 16 घंटा दे दिया तो हीलिंग के लिए 10 दिन लगेंगे। ये प्रकृति की रचना व्यवस्था है। और फिर खाओ खाओ सुटले ऐसे क्या कहते? क्यों कहते? इसका कारण अभी शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हो, अभी वो कहता है कि जो एनर्जी इतने दिन से डिप्लीट हो रही थी, अभी फिर से मुझे उस स्थिति में पहुंचना है, ओरिजिनल स्थिति में। अभी मुझे एक्स्ट्रा पचन करने की भी ताकत आ गई और अभी मुझे हील करने के लिए ये चीज चाहिए, तभी खाओ। इच्छा होती है तब, इच्छा नहीं है माना शरीर वो कुछ भी एनर्जी देने वाला नहीं और वो काम करने वाला नहीं, उसके इच्छा के विरुद्ध सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो काम नहीं करता और ही बीमार कर देता। ऐसा है, इतनी अच्छी रचना है प्रकृति की और हम समझ नहीं पाते अज्ञान के वश। वैसे आत्मा की भी रचना है। तो परमात्मा मिलन श्रेष्ठ मिलन है। कोटों में कोई, कोई में कोई आत्माओं को मिलता है। भक्ति में भी जड़ चित्र और चैतन्य चित्र का कितना महत्व रखते हैं। समय बदल रहा है, गति बदल रही है। अभी तो आप लोग आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर इतनी इतनी वृद्धि हो जाएगी, आगे चलकर वृद्धि होगी तो सारे नियम भी बदल जाएंगे। फिर लकी हो, फिर भी लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए। आगे चलकर लेट का बोर्ड निकल जाएगा, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो इसीलिए जैसा भी है, जितनी भी संख्या बढ़े, भीड़ बढ़े, लेकिन आप तो खुश रहते हो ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान, भाग्य विधाता बच्चों के सदा मन जित जगत जित, निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाबा को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, अति समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और ओम शांति।